नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया को डबल झटका लगा है कोर्ट से। पिछले 2-3 दिनों से अरविंद केजरीवाल फिर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि देखिए, जिस व्यक्ति ने देश में शिक्षा क्रांति की उसको 9 महीने से जेल में बंद कर रखा है। एक बड़ा इमोशनल वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से वायरल किया जा रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ मिलकर रो रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है जिस व्यक्ति ने शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किए, लेकिन कोर्ट के अंदर हर दिन नए झटके, दो झटके लगे हैं। ईडी के केस में भी और सीबीआई के केस में भी। जेल से छुटकारा नहीं मिल रहा। 11 दिसंबर तक फिर से इनकी जेल में जो सेवा चल रही है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कोर्ट के अंदर बहानेबाजी की तो जज साहब नाराज हो गए और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईडी और सीबीआई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की कुछ नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है, जिसके तहत एक से एक नई चीजें सामने लाई जा रही है इनके वकीलों के द्वारा। सारी चीजों को जानने और समझने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले जो खबर अभी भी आई है उसको जानना और समझना जरूरी है। क्या खबर आई है? दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपियों की ओर से ट्रायल में देरी की जा रही है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें अभी सीबीआई की जांच से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसलिए ट्रायल में देरी हो रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर को ईडी के मामले में 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। 11 दिसंबर तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन कोर्ट में क्या हो रहा है? कल सुनवाई हुई ईडी के केस में और सीबीआई के केस में। दोनों की सुनवाई एक साथ चल रही है, दोनों जगह बहानेबाजी। आज क्या हुआ? आज कोर्ट में कहा गया कि देखिए, सीबीआई ने जो हमें दस्तावेज दिए हैं वो पेजिनेटेड नहीं है, मतलब कौन सा पेज किस पेज पे है उसका नंबर नहीं लिखा हुआ है। कई सारी फाइलें हैं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो पूछा गया कि भाई ये लेट क्यों कर रहे हो? जज नागपाल इस केस को जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि हमें तो कागजात मिले हैं लेकिन उसमें पेजिनेशन नहीं किया हुआ है और कई सारे दस्तावेज मिले नहीं है, और जो मिले भी हैं वो बिल्कुल उल्टे पुल्टे तरीके से दिया गया है। सीबीआई ने कहा ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ये जानबूझ के लेट कर रहे हैं। ईडी की सुनवाई के दौरान भी यही हुआ। यह कहा गया कि भाई पहले मांगा गया था कि ईडी सारे दस्तावेज दे दे, ईडी ने सारे दस्तावेज दे दिए, ईमेल कर दिए। अब जब कोर्ट में ये लोग आए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ईमेल से काम नहीं चलेगा, हार्ड कॉपी चाहिए। भाई प्रिंट आउट निकाल लो। करोड़ों करोड़ रुपए वकीलों के ऊपर खर्च कर सकते हो, प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत हो रही है। तो जज नागपाल ने कहा कि भाई सबका ईमेल आईडी दो, सबको दे दिया गया है। अब मतलब क्या है ये? ईडी के केस में भी और सीबीआई के केस में भी। भाई आपका व्यक्ति जेल के अंदर है, 9 महीने हो रहे हैं, बाहर छाती पीट रहे हो। कितने दिनों से मनीष सिसोदिया को जेल में बंद करके रखा हुआ है और आपके वकील वो एक के बाद एक बहानेबाजी कर रहे हैं कि किसी को कह रहे हैं कि भाई ईमेल मिल गया, ईमेल में तो आ गया लेकिन हमें हार्ड कॉपी चाहिए। किसी केस में कह रहे हो कि भाई पेजिनेशन ठीक से नहीं है। अब ये सारे बहानेबाजी क्यों हो रही है? अब इसके पीछे तो राजनीति लग रही है। केजरीवाल की एक रणनीति नजर आ रही है। क्या रणनीति हो सकती है? रणनीति 2 है। एक तो कि सिंपैथी लिया जाए, ये 2024 के चुनाव या उसके बाद होने वाले
दिल्ली में जो इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक ये लोग जेल के अंदर रहें। ये केजरीवाल चाहते हैं ताकि ये घूम घूम के लोगों से सिंपैथी बटोर सके कि भाई देखिए, जिस व्यक्ति ने फ्री इलाज कराया, फर्स्ट क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, वो सत्येंद्र जैन जेल में सड़ रहा है। उसे जेल में डाल दिया मोदी ने। मोदी ने नहीं डाला, ये कोर्ट डाल रही है अंदर। और क्यों डाल रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि 338 करोड़ रुपए का प्राइमा फेसी घोटाला दिख रहा है। इसलिए जो बेल के एप्लीकेशंस गए सुप्रीम कोर्ट तक, न राउज एवेन्यू कोर्ट, ना दिल्ली हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दलील को सच माना और सबने यही कहा कि प्राइमा फेसी घोटाला हुआ है और इसलिए बेल नहीं मिल रहा। तो कोर्ट के आदेश से आप जेल जा रहे हो, आपको भी यह समझ में आ रहा है कि पकड़ी गई है हमारी चोरी, तो तब तक इसको जेल में रखा जाए ताकि इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सके। दो चीजें होंगी, एक तो सिंपैथी और दूसरा ये देखिए कि कितना हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमें जरा सा भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जज नागपाल ने तो पकड़ लिया, सीबीआई भी बता रही है कोर्ट को कि ये लोग जानबूझ के लेट कर रहे हैं ताकि इसकी सुनवाई देर तक चलते रहे, चुनाव बीत जाए। क्योंकि खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर 2024 के चुनाव से पहले अगर ये फैसला हो जाता है जिसमें इन लोगों को सजा सुना दी जाएगी तो ये तो राजनीति कर नहीं पाएंगे। एक को सजा मिलेगी तो दूसरे को भी मिलेगी, तीसरे को भी मिलेगी और ये फंदा धीरे धीरे पहुंच जाएगा कहां? अरविंद केजरीवाल के पास। इन लोगों को ख्वाबों ख्यालों में ये आइडिया आ रहा है कि शायद 2024 में मोदी की सरकार चली जाए, ये इंडी गठबंधन अलायंस वाली एक सरकार बन जाए तो फिर ईडी और सीबीआई को हम बिल्कुल घुमाएंगे और चीजों को बिल्कुल अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने तमाम नेताओं को इस घोटाले से बचा के बाहर निकाल लेंगे। यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, तमाम जो इसके दलाल पत्रकार हैं, चट्टे बट्टे, वो सब उन लोगों को भी कह दिया गया है कि मनीष सिसोदिया करो। कल मैं सुन रहा था, वो एनडीटीवी से बाहर निकल के आजकल ज्ञान देता है, हिंडन नदी में जाकर के हिंडनबर्ग रिपोर्ट खोजता है। वो कह रहा था ये कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है कि जिसमें बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाता है लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे महान आत्मा, क्रांतिकारी काम करने वाले एक मंत्री को, ईमानदार मंत्री को आप पैरोल पे नहीं भेजते, उनको जेल में ही डाल करके रखा हुआ है। सिंपैथी बटोरने की, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर के अफवाह फैलाने की बात। भाई राम रहीम को पैरोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मैं उसका मैं न समर्थक हूं न मैं विरोधी हूं। जो हो रहा है सो होने दो, लेकिन उसको लेकर के आप अपना ये जो कुतर्क दे रहे हो उसको तो ठीक करके रखो। भाई पैरोल उस व्यक्ति को मिलता है जो 1 साल तक ऑलरेडी जेल में बंद रहता है। 1 साल पूरे हो गए इसके, कम से कम कानून का तो ध्यान रखा करो पत्रकार महोदय। या झूठ बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है कि एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाओ। पैरोल देता कौन है? पैरोल देता है जेल सुपरिटेंडेंट। तिहाड़ में ये बंद है, तिहाड़ में अगर ये बंद है तो एप्लीकेशन किसको दोगे? तो तिहाड़ के जेल सुपरिटेंडेंट को दोगे। तिहाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? अरविंद केजरीवाल के पास है। क्यों नहीं देते एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? एप्लीकेशन दोगे नहीं, सुनवाई जल्दी हो इसके लिए कोशिश करोगे नहीं। सुनवाई में कैसे लेट लतीफी की जाए, कभी फोटोकॉपी नहीं मिला, हार्ड कॉपी नहीं मिला, तो पेजिनेटेड दस्तावेज नहीं मिले, इस तरह की बहानेबाजी कोर्ट के अंदर करोगे और ये तमाम पत्रकारों के जरिए ये हवा बनाने की कोशिश कि बड़ा अत्याचार हो रहा है। कस्टडी पैरोल चाहिए, एप्लीकेशन लिखिए,
आपने एप्लीकेशन लिखा? नहीं लिखा। तो फिर ये कैसे आप जोड़ रहे हो दूसरे को? और आपको अगर एग्जाम्पल ही देना था तो आप लालू यादव को देख लो, वो भी पैरोल पे बाहर है। भाई बाहर है या नहीं है? तो ये जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, और मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से वीडियो बनाए जा रहे, मीम्स बनाए जा रहे कि आय हाय हाय हाय, कट्टर ईमानदार को दिवाली नहीं मनाने दिया गया, फपक फपक के रो रहे हैं, बताया जा रहा है कि सिस्टम ही कितना खराब है। अरे भाई ये सिस्टम किसका है? अरविंद केजरीवाल अब व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था खराब है इसकी दुहाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी उस सिस्टम का एक अंग है। दो राज्यों में सरकार चल रही है और सिस्टम की दुहाई दोगे? लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाने की जो साजिश और कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा और कुछ पत्रकारों के द्वारा, ये इस ख्याल से निकल रहा है कि पब्लिक बेवकूफ है, कुछ भी बता दो, कुछ भी बहला दो, कुछ भी फुसला दो और ये लोग मान जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह हो या फिर सत्येंद्र जैन या विजय नायर, ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर जेल के अंदर हैं, वो जेल में रहें, ये अरविंद केजरीवाल चाहता है। ये उसकी स्ट्रेटजी है कि चुनाव तक ये सब जेल के अंदर रहे, इसके ऊपर कोई फैसला ना आए। फैसला आ गया, सजा मिल गई, तब तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। और इसलिए ये सारा विलंब किया जा रहा है। और केजरीवाल बाहर जो है छाती पीटने के, देखिए हमारे नेताओं के खिलाफ जो है ये भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। अरे भगत सिंह ने चोरी नहीं की थी, चंद्रशेखर आजाद ने स्कैम नहीं किया था, किसी महापुरुष ने, किसी स्वतंत्रता सेनानी ने यह शराब का धंधा नहीं खोला था जिसकी वजह से यह जेल गया है। तो रॉन्ग पैरेलल्स, रॉन्ग एग्जाम्पल्स, इस तरीके से लोगों को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कोर्ट को भी समझ में आ गया है। इसलिए फिर जेल 11 तारीख तक के लिए एक्सटेंड की गई कस्टडी और 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। मतलब 11 के बाद फिर 22 दिसंबर तक वो तो बाहर नहीं आ रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया का हाल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।